हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ फरवरी 2024 की मेष राशि के लिए। एरीज फरवरी 2024 देखते करंट एनर्जी क्या है। एरीज फरवरी 2024 करंट एनर्जी। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आया है। डिसीट का कार्ड, कैरिंग कनेक्शन, और यहाँ पे है सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। बॉटम में है मैन होल्डिंग द हार्ट, वर्ल्ड, डोर टू वैल्यू एंड कम्युनिटी। उसके नीचे एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, ले नहीं रही हूँ। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है ना एरीज राशि वालों के लिए कि आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो झगड़े वगैरह हो चुके हैं, झगड़े फसाद, और उसकी वजह से ना इतना अब्यूज़िव रिलेशनशिप आपका रहा है कि फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो या यहाँ आपके करियर में हो या फिर आपके लव लाइफ में। ये ज़्यादा करके मुझे लव लाइफ के वाइब्स दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है जो थ्रोट चक्रा को मतलब इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जो डिसीट का कार्ड है वहाँ पे झगड़े फसाद के लिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे आया है कैरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे जो मुझे ये तीन कार्ड से मैसेज मिल रहा है ना कि आपके लव लाइफ में ऐसी कोई एब्यूजिव चीज़ें हुई है, ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने भुगता है कि मतलब जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के बहुत मतलब गालियाँ भी दी है, कर्स भी किया है। ऐसा मुझे यहाँ पे ये तीन कार्ड से दिखाई दे रहा है। डिसिट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड के कार्ड ने। तो यहाँ पे जो है मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। आपके पर्सनल लाइफ में आपने कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप खोया है या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ज़्यादा करके मुझे डिवोर्स की वाइब्स यहाँ पे आ रही है। आपने दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लिया है और आप अभी जो है अपनी ज़िंदगी में कैरिंग कनेक्शन चाहते हो अपने ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई पार्टनर चाहते हो कि जो आपको समझे, आपको अनकंडीशनल लव करे, ऐसा कोई पार्टनर आप चाहते हो। ऐसा मुझे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान जो है इसको आप जानते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। वो आपका कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर आपका कोई कलीग हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आ चुका है। और क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र के नीचे ही कम्युनिटी का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, किसी न किसी के लिए आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो। एंजल्स के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आप एक अलग ही तरह का खिंचाव उस इंसान की तरफ आप महसूस कर रहे हो। ऐसा मुझे ये दोनों कार्ड से लग रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। फरवरी में आपको कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल मतलब गेंस होने वाले हैं। फाइनेंशियली आपकी पोजीशन स्ट्रांग होने वाली है। जितना आपने जो प्रॉब्लम्स में से आप गए हो, जितना आपने फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, उस लॉसेस की भरपाई फरवरी महीने से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको 1441, 1331 इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे, मिरर नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राहु का इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु अभी आपका पॉजिटिव हो रहा है, तो राहु के पॉजिटिव इफेक्ट जो है आपको मिलना चालू हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 555555 आपको दिखता होगा यहाँ पे जो है। और 10 नंबर 10 10 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे
नज़र आ रहा है। आप मेरी ये रीडिंग टीनेजर से लेके 45-50 अबव तक लोग देख रहे हैं, 52 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपका आने वाले दिनों में जो है ना फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है मेष राशि वालों के लिए। अभी देखते करियर में क्या गाइडेंस है। करियर के लिए 4 कार्ड दे दीजिए मुझे। करियर के लिए ये आना चाहता हूँ कि finances and love life। लव लाइफ यहाँ पे मैं क्लैरिटी ले लूँगी। करियर में 5 ऑफ कप्स क्यों आए हैं, 5 ऑफ कप्स क्यों आए हैं कि वापस कम्युनिटी का कार्ड आ चुका है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ बॉटम में है 3 ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्स। मैंने क्या बोला है मेष राशि, और यहाँ पे चौथी एनर्जी ले रही हूँ क्योंकि मुझे लेना ज़रूरी है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ना करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, आपको नए नए करियर रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो। मुझे लगता है ना ये कंफ्यूजन इसलिए है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो आपने धोखा खाया है ना, इसके लिए आपका ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया है, ऐसा मुझे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को मुझे यही कहना है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके करियर में आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपका करियर में कोई भी मतलब रुकावट आने वाली नहीं है। आपके पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट आपके करियर में नहीं होना चाहिए। फरवरी के फर्स्ट वीक में ये मुझे पोजीशन दिखाई दे रही है, लेकिन सेकंड वीक में आप ना एक स्टार की तरह चमकोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया हुआ है। आपकी जो है ना आप एक नहीं दो अपॉर्चुनिटीज़ को लेने वाले हो, दो अपॉर्चुनिटीज़ पे आप काम करने वाले हो, दो करियर के दो जगह पे करियर में आप काम करने वाले हो, और वहाँ पे आपका नेम फेम होने वाला है। दोनों चीज़ों में आपको सक्सेस मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मल्टीटास्कर हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, ये मुझे यहाँ पे मतलब ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। आपका फरवरी के थर्ड वीक में भी आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके करियर पे ही होगा, आपके काम पे ही होगा। फिर वो आपका एकेडमिक करियर हो, आपका मतलब जॉब हो, या फिर आपका बिजनेस हो, यही सिचुएशन आपकी बनी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फरवरी के फोर्थ वीक में आप थोड़ा सा निगेटिव हो जाओगे, आप थोड़ा सा सोचोगे, आप थोड़ा सा पीछे के बारे में सोचोगे। तो आपको यही मतलब कहा जा रहा है कि आपको पीछे की बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है, ये एंजल के तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। दोस्तों के साथ में थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, कलीग्स के साथ में थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। आपके जो कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, लव्ड वन हो सकते हैं, ऐसे कोई घर में मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ में एंजॉय करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपके निगेटिव एनर्जी से आप इनके साथ रहोगे तो आप बाहर आ जाओगे। ये निगेटिव एनर्जी से आपको ये निगेटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत ही नहीं है मेष राशि। ये आप करियर में निगेटिव होना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ये सब कुछ ये ठीक है। अभी जो है
मतलब सहना जिसको पड़ता है उसको मालूम पड़ता है, लेकिन आपको मैं यही गाइड करूँगी कि आपको ये पीछे के बारे में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में ना सोच के आपको आपके करियर पे ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है, और उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फेब्रुआरी 4th वीक के बाद में आपको ना आपके सक्सेस दिखाई देना चालू हो जाएगा। मतलब आप ये कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कितना आपका मतलब जो आप डेडिकेशन से जो काम कर रहे हो, एफिशिएंट से जो काम कर रहे हो, उसका जो रिवॉर्ड जो है ना आफ्टर फेब्रुआरी मुझे मिलता हुआ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस के मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंसिस में जहाँ पे आप स्टक थे, जहाँ पे आपकी गाड़ी अटकी हुई थी, वहाँ से आपकी गाड़ी शुरू हो रही है। आप ग्रोथ कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप जो है आप प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो है ये आदमी जो है बोट को लेके जा रहा है आगे की तरफ, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। तो ये आप आगे की तरफ जा रहे हो। आप फाइनेंसिस में आप बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आप जो है आपकी जो ग्रोथ फाइनेंसिस में होना चालू हो जाएगा फेब्रुआरी के 1st वीक से ही। यहाँ पे फेब्रुआरी के 2nd वीक में जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके यहाँ मतलब आपको फाइनेंसिस रिगार्डिंग जो भी मतलब काम होगा या फिर कोई गाइडेंस चाहिए होगा, तो आपके कोई कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो आपके कोई कलीग हो सकते हैं, कोई आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ऐसा कोई भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई मेंटर, गुरु, सीनियर पर्सन, ऐसा कोई जो इंसान हो सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मून का कार्ड है, तो मून के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि फेब्रुआरी के 3rd वीक में आपके ग्रोथ को देखे, फाइनेंसिस में आपकी तरक्की को देखे लोग जलेंगे। आपको मतलब जो आपका भला नहीं चाहते, ऐसे लोग आपको मिसगाइड करने आएंगे। आपको जो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जितने अच्छे लोग हैं वहाँ से बुरे लोग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पे है, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ये निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो मतलब आपके और आपके जो सीनियर पर्सन होंगे या फिर जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं उनके बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वो सुनना नहीं है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम पे फोकस करना है, और आपके जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, जो सीनियर मेंबर है या फिर जिन्होंने आपकी फाइनेंस ग्रो करने में हेल्प की है, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। उनके बारे में उल्टा सीधा कुछ सोच के आपको मतलब उनके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मेष राशि, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे इस 8 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, लेकिन उनकी पोजीशन अभी भी स्टक है, उनके काम में कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस की वजह से उनका काम अगर अटका पड़ा है, तो वो काम जो है मतलब एकदम से उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप अगर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप अपना बिजनेस बाहर फॉरेन में मतलब लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, तो वो काम अगर आपका अटका पड़ा है और आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो फेब्रुआरी के 4th वीक में उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट्स आपको होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कार्ड से मुझे ये वाइब्स मिल रही है कि आपकी जो है यहाँ पे फॉरेन लैंड जो जाना चाहते हैं, अगर आप मतलब कंट्री के बाहर अगर नहीं जाना चाहते, सिटी के बाहर जाना चाहते हो, स्टेट के बाहर जाना चाहते हो, किसी पढ़ाई के लिए, किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी आपको जो है, या फिर बिज़नेस आप सिटी के बाहर लेके जाना चाहते हो, तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप जो है ना, आप लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है लॉन्ग टर्म की चीज़ है, 2 ऑफ वॉन्ड, ये लॉन्ग टर्म को दिखाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शो करता है, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूं, तो लव लाइफ में आपको जो है स्ट्रेंथ मिलने वाली है, एंजल आपके साथ में है, आपके ज़िंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर आने वाला है जो अनकंडीशनल लव करेगा, और जिसके पास ऐसी कैपेसिटी होगी, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो
अम, कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब देखिए यहाँ पे एक लेडी है, वो लायन के मुंह में हाथ डाल रही है, तो ये जो कैपेसिटी होती है ना, वो मतलब नेचुरल ये नहीं है, ये इसके डिवाइन जो है डिवाइन इसके साथ में है। और ये जो है इंसान बहुत स्पिरिचुअल होगी, बहुत ही मतलब भगवान पे विश्वास रखने वाली होगी, और उसके पास ये कैपेसिटी होगी कि वो एक मतलब लायन को भी, लायन जैसे जंगली जानवर को भी काबू में ला सकती है। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी इस लेडी में है। तो ऐसी इंसान या ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। आप मेल फीमेल जो भी हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। फेब्रुआरी के सेकेंड वीक में जो है ये चीज़ें मुझे ज़्यादा फास्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रपोजल फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो है आपका सोलमेट है। और फेब्रुआरी के सेकेंड वीक में जो है ये इस रिगार्डिंग, मतलब अगर कोई बात चल रही है आपकी, तो उस रिगार्डिंग ज़रा थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट आ जाएगा, ऐसा मुझे ये दिखाई दे रहा है। थर्ड वीक में जो है डायरेक्टली ये लोग आपके घर पे आ सकते हैं, या आप उनके, अगर आप जाना चाहते हो तो आप उनके घर जा सकते हो प्रपोज़ल लेके, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो प्रपोज़ल आपको सामने वाले पार्टी से मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड वीक में प्रपोज़ल का एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान के साथ में ये इंसान के पास अपनी खुद की गाड़ी हो सकती है, इसके पास पेट हो सकता है। ये इंसान जो है ये एनिमल लवर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना बहुत स्पिरिचुअल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान, बहुत ही नेक दिल इंसान, हीलर मुझे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये इंसान करते होंगे। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इनके साथ में भी जो कुछ भी हुआ है, इनके साथ में भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी हुई है, तो इसकी वजह से ये इंसान भी कंफ्यूज रहेगा, या फिर आप कंफ्यूज रहोगे, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है। तो ऐसा दोनों में से किसी का एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये इंसान है तो बहुत स्पिरिचुअल, एंजल इनको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, और ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये मेरी फेब्रुआरी की प्रेडिक्शन है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ट्स है, बाद में है एस ऑफ वॉन्ड, बाद में है 10 ऑफ सोर्ट्स, और उसके बाद में है द फूल का कार्ड। तो यहाँ पे जो है हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हार्ट, दिल तो टूटा है, एक का टूटा होगा या फिर दोनों का टूटा होगा। मुझे लग रहा है कि अगर आप सोलमेट हो तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप मिरर सोलमेट हो। तो मुझे, और मून का भी कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ ये चीज़ लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और आप दोनों की एनर्जी सेम टू सेम मुझे लग रही है। ये इंसान का जो रिलेशन है आपके साथ में, जो रिलेशनशिप हो जाएगा, ये एंजल द्वारा गाइडेड है, ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। 10 ऑफ सोर्ट्स का यहाँ पे कार्ड है। तो ये इंसान जो है आपके जैसा ही उसका एक रिश्ता टूटा हुआ हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 की एनर्जी है। मुझे 100% लग रहा है कि जिस तरह से आपने भुगता है, उसी तरह की सिचुएशन में से ये इंसान भी गया होगा, इसी तरह की सिचुएशन इसने फेस की होगी। और फूल का यहाँ पे कार्ड है, तो फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को शो करता है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है। प्रपोजल आपको इनके पास से ही मिलेगा। इनके पास पेट हो सकता है। ये नेचर लवर इंसान है, ये बहुत एडवेंचरस इंसान है, ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी है। भगवान के ऊपर आँख बंद करके विश्वास रखने वाला बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही मतलब मल्टीटास्कर भी ये इंसान है। किसी चीज़ से डरने वाला इंसान नहीं है। ये इंसान बहुत ही करेजियस इंसान है। इसके पास सब कुछ है, और ये जानता है कि इसके पास सब कुछ है, और ये हर चीज़ में ये सक्सेस पाना चाहता है, और ये सक्सेस पाके रहेगा। ऐसा एक इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो मेष राशि, ये थी मेरी फेब्रुआरी 2024 की प्रेडिक्शन। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।